खुशी हो इंतज़ार। थैंक यू थैंक यू। ये बशीर साहब, मीर बशीर साहब आए हैं अमन एड सोसाइटी से। मकसूद साहब के पुराने दोस्त हैं और बारामूला से आज आए थे। इनको अलविदा कहने, अलविदा का मतलब है कि आज सर्विस का टेक्निकली आखिरी दिन है, तो ये आए थे इन्हें मिलने के लिए, इनको ये ख्वाहिशात देने के लिए, दुआ देने के लिए। और आज पहली बार फ्रेम में सतीश जी भी हैं मेरे साथ, तो सतीश जी भी इस गमनुमा खुशी में मेरे साथ शामिल हैं। यादगारी तस्वीर, यादगारी वीडियो, बाकी बैच पाता है। Assistant Director Engineering अखिलेश जी, हेड ऑफ द प्रोग्राम्स गुलाम रसूल आखून साहब, और आज की इस तकरीब के जो शर्त महफिल हैं मकसूद अहमद साहब, मेरी ऐसे गुजारिश होगी दोस्तों से कि इस दौरान वो अपने फ़ोन अगर साइलेंट मोड पर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये अपना अंदाज होता है। आज की हुई तकरीब में हमारे बहुत ही प्यारे साथी के लिए उनकी अलविदाई तकरीब के तौर पर मुनाफिक की जा रही है, जिनको बयां करने के लिए, ये हकीकत, इसमें कोई लबेगी नहीं, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई यूं इजाफत नहीं है, कि जिनको बयां करने के लिए जितना मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे अल्फाज कम पानी है। रेडियो के साथ मेरा ताल्लुक सब जानते हैं, बचपन से है, मेरा करियर बच्चों के प्रोग्राम से शुरू हुआ है। लेकिन इस दौरान पिछले इतने बरस के दौरान अगर फ़कत 35 साल का जायज़ा लें, जो कि 90 के बाद से यहाँ दौर शुरू हुआ, जबकि मैंने कैबिनेट अनाउंसर की हैसियत से यहाँ पर कदम रखा है, इससे पहले भी मैं आता रहा परसों। लेकिन इन 35 साल के दौरान कई सारे प्रोग्राम ऑफिसर्स, कई सारे अनाउंसर्स, कई सारे ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव्स, कई सारे और जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर्स रहे हैं उनको हमने देखा हुआ है। लेकिन मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि जो क्वालिटीज़ एक इंसान की हैसियत से मैंने मकसूद साहब में पाई हैं, एक प्रोफेशनल की हैसियत से इनके अंदर पाई हैं, वो बहुत कम मिलती हैं आज के दौर में। मैं एक और बात का इजाफा यहाँ करना चाहूँगा कि आज की जो ये तकरीब है, हमारे एक और साथी जो कि पिछले महीने सुबुकदोश हुए हैं, गुलाम नबी मीर साहब, उनके एजाज़ में भी मुनाफिक की जा रही है। लेकिन ऑफकोर्स अगर मीर साहब की इजाज़त हो तो आज का जो ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, वो मकसूद साहब पे रहेगा। गर्चे मीर साहब हमारे बहुत काबिल ताज़ीम साथी हैं और बहुत प्यारे साथी रहे हैं। मकसूद साहब के साथ मेरा शहरबीन में जो ताल्लुक है, क्योंकि शहरबीन यहाँ का लीडिंग प्रोग्राम है। समझदार और जीनियस है, एक काबिल आदमी है। अपने प्रोफेशन में, अपने काम में सिचुएशन कैसे स्मूथली चले, ये भी तो एक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो भी तो सियासत चलता है। अगर हर साहब की डायरेक्टर साहब सुनने लगे तो फिर तो बैठ गया निज़ाम। लेकिन ये सबके साथ चलने का गुण मकसूद साहब में है, वो माशाल्लाह काबिल तारीफ भी है। हमारा एक रोना है कि ऐसे पार्टी होती है लेकिन नहीं रख पाते फिर हम इस रिलेशन को। आज का वो ताना बाना ऐसा होता है कि बहुत सारे गए, फिर अभी हमें उनकी पता भी नहीं आप कैसे हैं। सोहराब साहब भी हुआ करते थे आपके सीनियर, बट इन माई कॉन्टैक्ट एक आदमी है जो कहता है मेरे कॉन्टैक्ट में, मुझे 15-20 साल हो गए, मैंने मुझसे मिला तक नहीं, मुझे बात भी नहीं, मेरा कसूर। लेकिन देखिए मैं भी बेकसूर हूँ, कौन किसके पास वक्त है। तो ये रिलेशन आज मैं उसका रोना ज़्यादा रोऊंगा। आज प्रसार भारती जो खो रही है, खोने दो यार। डिपार्टमेंट का आदमी जा रहा है, ये शो चलता रहेगा। मुझे उस अब चापलूसी में करूँ हम भाइयों की तरह, वो नहीं। आई एम मिसिंग मकसूद टू। मैं आज रो रहा हूँ, ये रोना कि मैं रिटायरमेंट होती रहती है बस कम जा। और सतीश को मैंने फ़ोन किया, ज़मीर को फ़ोन किया, बस याद रखना जिस दिन इनकी पार्टी हो उसको ज़रूर बुलाना यार, वहाँ उसको कोई पहचानने वाला नहीं, क्योंकि ये एक रिश्ता है। गुलाम नबी मीर बद्रवाही, आपसे भी शुक्रिया बहुत बहुत मीर साहब से गुजारिश गुल होते हैं। आखुन साहब
जब भी मैं आया हमेशा हम हंसते थे, खेलते थे। मतलब इनके बाप को भी मैंने कदर की, उनको घुमाया मैंने गुलमर्ग। मेरी युक्ति हुआ करती थी खुली थी फखरपुरा। मैं सोचा मेरा बाप नहीं है, आखुन साहब का बाप है, ये तो मेरा ही बाप है। अगर मेरा बाप जिंदा होता तो वो भी कभी मुझे फरमाइश करता। तो और कमाल की बात है, जिप्सी चली भी और रुकी भी नहीं। मतलब बस शौक था ये कि मेरा बाप नहीं है, अगर इनके वालिद साहब को मैं इज्जत दूँ, वो मेरे वालिद साहब को इज्जत करने की बात। मेरी गुजारिश है सतीश जी से कि वो आखुन साहब के जरिए और अखिलेश जी के जरिए इस मौके पे फैसला करें। परमजीत सिंह चेनी, नरेंद्र पाल सिंह निनी। मोमेंटो खुलूस व एहतराम। फोटोग्राफ। बहुत शुक्रिया। मोहतरम अखिलेश जी, आखुन साहब, सतेज जी, एनपी जी, तोला जी, इशफाक साहब, महराज साहब, परम जी, वसीम जी, ज़फ़र साहब और ख़ास मेहमान हमारे मीर साहब। जब इंसान नौकरी ज्वाइन करता है तो उसी वक्त जब पता होती है डेट ऑफ बर्थ किया है तो हमें इस डेट को रिटायर होना है, तो ये माइंड ऑलरेडी बना हुआ होता है एग्जैक्टली। हमें इस डेट को रिटायर होना है। अलबत्ता अभी तोला जी कह रहे थे कि ये रिश्ते जो हैं ये कायम रहना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमने 30 साल इकट्ठे गुजारे यहाँ पे। यानी तोला साहब 2-3 साल से दूरदर्शन में है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि हमारे रिलेशन में कोई कमी हमसे। मतलब मुझे लग रहा है कि जिस दिन ये गेट मस्जिद में भी गले मिलते हैं। जिस दिन ये दूरदर्शन गए थे उस दिन शायद इनके साथ गए थे हम, तो उसके बाद कभी हम दूरदर्शन नहीं गए। लेकिन अगर मुझे कभी कोई मशवरा कोई बात करनी होती है मैं इनको फ़ोन करता हूँ कि आज ये ऐसे है, ये प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह जो आप लोगों के साथ मतलब जो रिलेशन है, मतलब मुझे कभी कोई घर का कोई इशू होता है तो मैं ज़फ़र के साथ शेयर करता हूँ, इशफाक साहब के साथ शेयर करता हूँ, सतेज जी के साथ शेयर करता हूँ। तो मतलब वो अब 30 साल के बाद मुझे कोई दूसरा बाहर मिलने वाला नहीं, अल्टरनेट नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है। इसके साथ शेयर। तो इंशाल्लाह वो रिश्ते जो हैं इंशाल्लाह हम कायम इंशाल्लाह। अब ये सरकारी नौकरी ये सरकारी नौकरी है, लेकिन रिश्ते हमारे बाहर भी इंशाल्लाह कायम रहेंगे। तो बाकी जिस तरह से यहाँ सब लोगों ने मतलब इतनी बातें बोली कि मतलब जिस लायक मैं था नहीं तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो हम झूठे नहीं हैं। तब मैं यही कहूँगा कि मतलब हमने जो काम किया टीम वर्क में किया और मतलब चाहे इशफाक साहब है, ज़फ़र साहब हैं, तो जब तक अगर हमारा परम जी डिसमूड रहेगा ना उस सेक्शन में तो मतलब नहीं होगा। जब तक ना परमजीत का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है तो तब हम मतलब और मैं आखुन साहब के साथ भी 2-3 साल हो गए, तो मतलब ये तभी इस माहौल में इंसान काम कर सकता है जब इन्होंने भी हमको फ्री हैंड रखा। मतलब कभी इन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो या क्या कर रहे हो। मतलब मैं तो 2-3 प्रोग्राम कर रहा था तो कभी इन्होंने भी हमेशा हमें फ्री हैंड दिया काम करने के लिए। अब यही है कि लोड आप रहे कितने लोग हैं तो लोड बहुत ज़्यादा था, तो मतलब हम भी अब मतलब अपने उस ताकत के हिसाब ये काम कर रहे थे।
तो बाकी आप लोग मतलब मुझे ये जो बैच है, जो हमारा बैच है, मुझे लग रहा है कि ये बैच वही बैच ना, मतलब ये वही बैच है। हम इकट्ठे तकरीबन सब आए हैं, इकट्ठे आए हैं, चाहे साल 2 साल पहले, 2 साल बहुत कम है। हाँ। हमारे तो दिनों का फर्क है, हम 3 दिनों में आए, मतलब एक हफ्ते में हमने ज्वाइन किया है। और मुझे लगा कि कभी ऐसी सूरत नहीं हुई कि हमें आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मतलब तम दो बो एवं अगर बो दोस्त एक लट सतेज जी निश मतलब आज दिन तक मतलब नहीं जाऊंगा तो मुझे बसान मतलब ये 2-3 दिन वायर चले जाते थे, तो मतलब जमीर को मतलब अवानी है आवाज सतेज जी कर रहे, मतलब इनके साथ अब थे ही कौन लोग जिनके पास जाते हैं हम, मतलब इनके पास से जाते थे। तो अब मतलब बच्चे के अब ये वही बैच है जिनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी, जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब जिनके साथ मतलब वो उसको लाइक माइंडेड पीपल थे, जिनके साथ उठना बैठना था, जिनके साथ शेयर करते थे। कभी इंशाल्लाह मतलब मुझे नहीं याद है कि मतलब सतीश जी के साथ मेरा कभी कुछ हुआ, एनपी मतलब एनपी के साथ कभी कुछ हुआ है। और तुला जहांगीर इसने कहा कि ये मतलब कि सियासत तो ना मगर इनके साथ मतलब हुआ होगा कभी कुछ, मतलब वो पर्सनल नहीं है, वो सर्विस में तो ये सब होता है, वो दफ्तरी काम का वो चलता है। मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं था ये, लेकिन एक जनरल में एक ऑफिस में आपने सही बात है। ऐसे बिहेव कर, हमें मुझे याद है एक हमने जॉइंट वेंचर था, इन्होंने कहा यार पहाड़ी म्यूजिक नहीं है, मैं उनके लोग म्यूजिक में टैक्स था, मैं सर मैं करके दूंगा, मुझे तुम 50,000 अपने बजट से दे दो, क्योंकि म्यूजिक में मेरे पास पैसा नहीं है। कहा अंदर किसी से बात भी कर ली ये आपने और मैंने बात करनी है, मैंने ऊपर पहाड़ी की रिकॉर्डिंग की, उसको कहा कॉन्ट्रैक्ट बना लो, फीस ये है। बात पता तक नहीं चली, काम भी हुआ, अच्छा प्रोग्राम भी हुआ और दोनों कुछ ऐसे ही काम किया है। ये टीम थी हमारी। ऐसे ही सर। अब आपका काबू पे छोड़ेंगे, वहां से वो नहीं आएगा कभी उधर से इधर से कुछ नहीं। वो मकसूद साहब था, इतना बड़ा दिन में हो यार 50,000 अपने बजट से इधर डाल या खुद कॉन्ट्रैक्ट बना ले, हो गया। आप लोग ऐसे नहीं शक नहीं इसमें। मिस करेंगे आपको। नहीं सारे में हमारे साथ एक कुली जो है नवाज साहब, वो भी हमारे बड़े मतलब इस नजदीक में थे, तो अच्छा नहीं, उसमें सबसे ज्यादा आप इनको नसीहत कीजिए यंगस्टर्स को, मैं आप सबकी पार्टी करूंगा जिस दिन मेरी है, आप में से एक भी यहाँ में होगा ये तो करूँ, क्योंकि अगली बारी उनकी है ना राबिया सतीश जी, वो इनको हम देंगे। मैं अकेला रहता हूँ वहाँ, समीना और आप ये प्रसार भारती का इनसे मेरी जन्नत में भी नहीं बनी। तो चलो अब लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर कभी मेरे किसी एक्शन से कभी किसी रहने दे यार, रहने दे यार, मत रुला है, हम वो नहीं करते हैं, आपको और मेरे दरमियान अगर कभी कुछ हुआ वो आप वो सरकारी मसला है, ये कैसा ये करना है, आप ये कहते ये करना, दोनों का उसमें ना आपसे न मैं था। एक चीज क्लियर है, हम सब ने कहा कि हमें पर्सनल कहीं कोई कभी नहीं, ऑफिशियली हम कहीं डिफर करते हैं, अगर वो नहीं होगा तो फिर मगर पर्सनल रीजनिंग तो देनी है, करना है। काम तो it's a part of the job. It's a part of the job. कल ने एक एग्जांपल दी कैसे काम करते थे, वैसे बाकी आप सिर्फ दुआ करें कि सेहत रहनी चाहिए, इंशाअल्लाह। बाकी सब दुनिया चलेगी।